कहाँ है यहीं पर है, बता दें। नाम ये बताइए। चलो आप पूछो। मंत्री जी, गंगानगर आप पहुंचे हैं, इससे पहले आपने अजमेर में और अजमेर से ब्यावर और ब्यावर से अब गंगानगर, कैसी रही है यात्रा? जी यात्रा बड़ी दुखद है जी। बीज भी निकली और खाद भी नकली मिल रहा है, और जिस भी किसी कंपनी का बीज वो खाद मांगा नहीं मिल रहा है। वो एक पक्ष दूसरा है, उधर चल रहा है, इधर भी कुछ गोरख धंधा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन हमको एक जानकारी मिली कि गंगानगर में, हनुमानगढ़ में वर्षों से नकली बीज भी बेचा जा रहा है। मतलब बीज तो नकली हो नहीं सकता, लेकिन अब हमें यह पता लगा है कि सारा का सारा नकली जी उसकी एक स्टेज होती है जी। फाउंडेशन बीज तैयार होता है, मतलब न्यूक्लियर, उसके बाद वो ब्रीडर होता है, ब्रीडर उसको सर्टिफाई करता है, उसके बाद जो है उसकी थर्ड स्टेज चाहती है जिसमें उसकी टेस्टिंग होता है। मतलब टेस्टिंग ना काउंटिंग ना फिजिकल वेरिफिकेशन, और ये सीधा मंडी से खरीदा हुआ बीज है, और इसके हल्की फुल्की ग्रेडिंग करके ये सर्टिफाइड बीज के रूप में बेच देंगे। तो सर्टिफाइड बीज को तो 3 जाते हैं, क्यों भाई? सर्टिफाइड बीज के लिए 3 साल में 1 लगता है सर्टिफिकेशन और प्रक्रिया देता है। आप नैरो मादा आप नेचुरल है सर भाई, बीज का भी गर्भकाल होता ही है। बलवीर जी इधर आओ। अरे बलवीर जी, हेलो मंत्री जी, तब तक एक चीज बता दीजिए, आप छापा मारा वहाँ पर ये भी सामने आया कि जो पुरानी थैलियाँ थी एक्सपायरी थी, तो उनको नई थैलियों में डाला जा रहा था। हाँ उसका कलर भी किया जा रहा था। जिसमें कॉटन का टाइम निकल गया सीड का, जिनको थैलियों से काट काट के बोरियों में भरा गया है, वो पैकिंग होने वाले आपको को देख गया और उसका वीडियो मिला है। इसका मतलब जो बीज खत्म नहीं होगा उसको अगले जब तक डेट करेंगे तो उसका जर्मिनेशन कैसा होगा आप जानते हैं। उसका 6 महीने का टाइम होता है, और वो साल भर बाद वही बीज किसान को मिट्टी का दिया जाएगा, तो किसान के साथ खड़ी हो गई, धूप हो गई। इसी तरह से इसमें अरे डायरी लाना वो कहाँ गया उतारा। मंत्री जी, 2 साल पहले गुलाबी सुंडी का यहाँ बहुत जबरदस्त प्रकोप था, पूरी फसल चौपट हो गई थी। तो समझते क्या ये एक वजह मानी जाए कि सर्टिफाइड बीज नहीं मिल रहा था किसानों को, नकली बीज मिल रहा था? इतना भी वन ऑफ द बिग रीजन, जब सर्टिफाइड बीज नहीं मिलेगा तो उसको थोड़ा कमजोर बीज मिलेगा। मैं कमजोर, आप कमजोर, तो बीमारी जल्दी पकड़ेंगी। तो सर्टिफाइड प्रॉपर्ली सर्टिफाइड बीज नहीं मिला, इसलिए वो सूंडी लगने लगी। आप बताओ इसके लिए क्या है? प्रमाणित बीज बनाने की क्या प्रक्रिया है? संक्षिप्त में प्रक्रिया जो है उसमें सबसे पहले वैज्ञानिक बीज तैयार करता है, तो सीड बोलते हैं जी। सीड से ब्रीडर सीड के बाद में फाउंडेशन से प्रमाणित बीज, ये प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया जी। और इसमें मिनिमम न्यूनतम समय कितना लगता है? न्यूनतम उसमें तो वैज्ञानिक बीज तैयार करता है, उसमें हो सकता है 10 साल लगे, 5 लगे, 2 लगे। वैज्ञानिक बीज तैयार करता है, वैज्ञानिक बीज तैयार करने के बाद में अधिसूचित होती है जी। किस्म अधिसूचित होने के बाद में उस बीज को हम सीड आगे 10 में आगे बढ़ाते हैं, उसका फिर फाउंडेशन बीज तैयार होता है, फाउंडेशन से बीज। ये प्रक्रिया यहाँ नहीं अपनाई गई। जितने भी हमने गोदाम देखे जो प्रक्रिया बता रहे हैं वो प्रक्रिया अपनाई नहीं गई, इसलिए ये बीज नकली है, असली नहीं। सर, केंद्रीय फार्म है यहाँ पे सूरतगढ़, मंगलगढ़ और जैसर कृषि फार्म, वहाँ से भारी मात्रा में बीज जो है वो गंगानगर की जो सीड्स कंपनियाँ वो देती हैं। तो क्या कहा जा सकता है कि जो जैसर सरकारी फार्म से बीज आ रहा है, कोई भी बीज आ रहा है फसल का जो है वो सही वहाँ से आ रहा है या यहाँ आके गड़बड़ हो रहा है? इसके बारे में कुछ जानकारी? तो आपने लोगों को जाँच का पता लगा था जो आप बता रहे हैं, तो जांच का विषय में सीधा कुछ नहीं कर सकता। वो बीज सर, वो तो प्रैक्टिकली आपको जानकारी ये भी बड़े सत्र पर मिल पा रही है कि जैसर कृषि फार्म है जहाँ सूरतगढ़ है, वहाँ से बीज के अंदर गड़बड़ होके मार्केट के अंदर वहाँ से आ जाती है, लेकिन उसकी कोई जाँच हो नहीं पा रही केंद्रीय कृषि फार्म होने की वजह से।
इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम भी इसकी जांच कर सकते हैं। हमारी जानकारी में मामला पहली बार आया है, तो हम उसकी भी जांच करेंगे और केंद्र को भी निवेदन करेंगे कि आप इसकी जांच कराएं, क्योंकि यहाँ सही बीज जो है उत्पादित नहीं हो रहा और नकली बीज किसानों को दिया जा रहा है। सर लैब्स कोई मिली हैं जो बीज को लेके हमको तो कोई लक्ष्य नहीं मिला, तो हम ये किसान नेता भी जो गंगानगर जिले के हैं, किसान संगठन है, वो लगातार सर ये मांग उठाते रहते हैं कि गंगानगर की जो सीड्स कंपनियां हैं उनके यहाँ पे लैब की जो है वो चेकिंग कोई नहीं है, और ये लैब लोग कहते हैं कि हम दूसरी जगह से चेक करवा के लेके आते हैं। तो फिर ये बीज लैब इनके पास होनी चाहिए मापदंडों में। सेल्फ सर्टिफिकेशन की दृष्टि से इनके साइंटिस्ट होना चाहिए, वो भी नहीं है। और ये धोखा दे रहे हैं कि हम बाहर से इसको सर्टिफाई करा के लाते हैं, उनके पास एक भी कागज नहीं है। हम पूछ रहे पता तो क्या आपने कैसे सर्टिफाई करवाया था, तो पूरा बीज खंड में किसान के काम का नहीं है। इसके लिए मैं मेरी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ कि 1.25 साल बाद हमको देर लग गई। 20 से 25 कंपनियां हैं गंगानगर में सीड्स की, सभी चेक मेरी जानकारी में आया 22 है, सबको चेक करें। सर क्या क्या वैसे तो ज़्यादातर ताला लगा के भाग गए, लेकिन उसकी युक्ति सोचेंगे, कलेक्टर से बात करके हर एक को चेक। सर अभी जो जांच हुई आपकी, उसमें क्या क्या मोटी मोटी गड़बड़ियाँ सामने आई? थोड़ा सा अगर ब्रीफ आप कर देते। देखो एक तो ऐसा है कि मैंने वहाँ देखा मक्का का बीज रंगा हुआ और गुआर का बीज रंगा हुआ। हाँ, वो एक केमिकल से रंगा हुआ था, पॉलीमर। जी जी जो अपने पॉलीथीन। वो पॉलीमर से रंगा, चमकदार। तो जैसे मक्का का बीज चमकदार है तो किसान अट्रैक्ट होता है, उसको ले लेता है। वो पॉलीमर इतना खतरनाक है कि वो पौध को नहीं उगने देता है, जर्मिनेशन नहीं होता है और जमीन को भी खराब कर देता है। तो किसान को 2 तरह का नुकसान है, तो महंगी थैली खरीदी है, दूसरा जर्मिनेशन नहीं हुआ और जमीन भी बर्बाद है। तीसरा बीज भी घटिया था। सुनिए जी, घटिया ही बीज था। खाद भी कहीं मिली है क्या सर? कुछ खाद आज हम सीड्स पे आए, खाद हमने देखी नजर में। जी मंत्री जी, अब जब अजमेर, ब्यावर, गंगानगर लगभग स्थितियां एक जैसी ही हैं सभी जगह, अब अगला कदम क्या होगा? ठीक है 1.25 साल की देरी हुई, वो ठीक है, जब जागो जब सवेरा। अब क्या होगा मंत्री जी आगे अगला कदम? एक तो हम जांच कराएंगे जी मंत्री, एक जहाँ भी डाउट हो उसको सीज करेंगे जी। और लैब टेस्टिंग जो भी दोषी पाया जाएगा, वेदर इज व्यापारी और प्रोड्यूसर और हमारा अधिकारी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। क्या सुधार कर सकते हैं उन नीतियों में बदलाव। जी ठीक है। लेकिन ये भी सारा सीज होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गंगानगर पधारे सर।